डियर एस्पिरेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट का सेकंड वीडियो है ये, जिसके अंदर 11वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ने आंसर दिया क्या है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन में गिवन है अनिल ने एक टेलीविजन अंकित मूल्य से 25% के छूट पर खरीदा। यदि उसने इसे 40% के छूट पर खरीदा होता तो वह 1500 रुपये की बचत कर पाता। उसने किस मूल्य पर टेलीविजन खरीदा था? तो प्यारे साथियों, एमआरपी को यदि हम 100% मान लेते हैं तो देखते हैं सबसे पहला जो एसपी 25% के डिस्काउंट पर यानी 75% पर, दूसरा यानी 40% के डिस्काउंट पर यानी 60% पर खरीदा। इन दोनों का जो परसेंटेज में अंतर है वो 15% है और उसमें दे रखा है कि 1500 रुपये की बचत करता है। तो 1% का यदि हम मान निकालें तो वो निकल कर आएगा आपका कितना, 100। और आपने तुरंत क्या किया, एमआरपी निकाल कर तैयार कर दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये किया है। तो 100% निकाल दिया आपने और आंसर कितना आ गया आपका, 10,000। जबकि प्रश्न में ध्यान से देखा जाए, यहाँ इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है पुलिस कांस्टेबल 29 जुलाई 2016 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ है, जबकि इसका एक्यूरेट आंसर जो पूछ रहा है वो उसने किस मूल्य पर टेलीविजन खरीदा था, यानी वो खरीदकर 25% के डिस्काउंट पर लेकर आया था। यानी आपको आंसर निकलना था क्या, 75% का, जो कि आना चाहिए था कितना, 7500। लेकिन ऑप्शन ही दिया गया, इसलिए आप सभी ने आंसर ये लगाया है। तो ये आंसर वैसे गलत होगा। सही आंसर ये होगा 7500। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम्स के अंदर आता है तो इसको तुरंत डिटेक्ट कर दिया जाता है। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, एक्यूरेट आंसर क्या था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बने, एक दुकानदार टेप रिकॉर्डर पर चिन्हित कीमत पर 5% की छूट अनुमति देता है। अगर इसकी बिक्री मूल्य 1273 रुपये है तो इसका चिन्हित कीमत क्या था, यानी एमआरपी हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, 5% का डिस्काउंट दे रखा है तो हम ऐसा कह सकते हैं 95% पर इसने आर्टिकल को सेल किया होगा, जिसकी कीमत थी 1273 रुपये। और एमआरपी को हम 100% मानते हैं तो सबसे पहले हम 1% का मान निकालते हैं, तो जो निकल कर आएगा कितना आपका, 1273 बटा 95। और हमें एमआरपी निकालना है। एमआरपी 100% मानते हैं तो 100 का गुणा इधर कर दिया और 100 का गुणा इधर कर दिया। जैसे हम काट देते हैं 19 से तो ये 20 बार चला जाता है, 19 से काट देते हैं तो ये चला जाएगा हमारा कितनी बार, 67 बार। इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं तो 1340 हमें प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर गिवन है। प्यारे साथियों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 10%, 20% और 25% उत्तरोत्तर छूट समतुल्य है, यानी इन सभी को सॉल्व करें हैं तो ये जो डिस्काउंट दिया गया है कितने प्रतिशत के बराबर दिया गया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले एमआरपी हम 100 प्रिंट कर लेते हैं। 100 पर डिस्काउंट दिया गया 10% का, यानी हम लिख सकते हैं कीमत उसकी कितनी रह गई, 90%। गुणा 9/10 का 90% होता है। 20% को आप लिखेंगे 4/5 और 25% को लिखेंगे आप 3/4। ये 3 डिस्काउंट दिए गए। इसको सॉल्व करने के बाद हम देख पा रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका और 0 से 0। 2 से यदि कैंसिल कर दिया जाए, 5 से कैंसिल कर दिया जाए तो 2 बार चला जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का 3 गुना 27, 27 और 2 गुना कर दिया गया तो ये आ गया आपका कितना, 54। प्यारे साथियों, 54% कीमत उसकी शेष बची है। तो आप देख पा रहे हैं एमआरपी हमने कितना प्रिंट किया था, 100। इन दोनों का अंतर 46 कितने पर, 100 पर। एमआरपी पर कैलकुलेट किया जाता है और गुणा कर दिया गया 100। 100 से 100 कट गया, आंसर आया 46% का डिस्काउंट दिया गया है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में गिवन है एक घड़ी का सूची मूल्य 575 रुपये है
12% की छूट मिलने के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दो तरीके, या तो आप 12% सॉल्व करके इसमें से माइनस कर दें, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं 575 का 88% हमें ज्ञात करना है बटा 100। इन दोनों को गुणा कर दिया जाता है, गुणा करने पर आपको मिलेगा कितना, 50,600 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए गए आपके, और गुणा और शेष बचा आपका कितना, 506 रुपये। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी पर गिवन है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि 80 रुपये अंकित मूल्य वाले एक थैले को 60 रुपये में बेचा जाता है, छूट की दर है। तो प्यारे साथियों, हम देख पा रहे हैं 80 रुपये का सामान 60 में बेचा जा रहा है, तो 20 रुपये का डिस्काउंट दिया रहा है किस पर, एमआरपी पर। तो गुणा कर दिया 100 से, सॉरी डिवाइड कर दिया 80 से, और गुणा कर दिया 100 से परसेंटेज में बदलने के लिए। इसको यदि हम काट दें तो 1/4 मिल रहा है, 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 25% का छूट दिया जा रहा है उस पर। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है किताब का मुद्रित बिक्री मूल्य 60 रुपये है, लेकिन विक्रेता 20% और 30% की दो छूट लगातार छूट अनुमति देता है। इस कुल बिक्री मूल्य में 5% के अधीन कर के अधीन है, खरीदार का भुगतान क्या करता है। इस क्वेश्चन को करने के हम दो पैटर्न बताते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर लेंगे। एक पैटर्न तो हमारा निकल कर आता है कि सबसे पहले दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो 60 रुपये के आर्टिकल पर जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 20% और 30% का है, यानी हम इसको बोल सकते हैं 80% बटा 100, 70% बटा 100, और अंत में आपको एक 5% का टैक्स पे करना है, तो आप लिख सकते हैं 105 बटा 100। इस पूरे को यदि हम सॉल्व कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न हम लेकर चलते हैं कि भाई 60 रुपये का जो आर्टिकल है, इस पर सबसे पहले डिस्काउंट 20% का दिया गया है, तो इस संख्या का 20% निकालते हैं, जो निकल कर आएगा 12 रुपये। माइनस करने पर हम देख पा रहे हैं संख्या बचेगी कितनी, 48। और अब इस 48 का 30% हमें निकालना होगा, तो ये निकल कर आएगा आपका 14.4। अब इसको आप इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आपको प्राप्त होगा कितना, 33.6। अब इस पर 5% का टैक्स दिया जा रहा है, यानी इस संख्या का 5% जोड़ दिया जाएगा, और इसका 5% यदि हम कैलकुलेट करते हैं, जो निकल कर आएगा आपका 1.68, और इस वाली अमाउंट को इसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये उसने टैक्स पे किया है 5% उस कीमत उस वस्तु पर। तो जैसे ही आप इस संख्या को जोड़ते हैं, इसमें हमें प्राप्त होगा 8, 2 और 5, 3, यानी 35.28, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर गिवन है। या इसे सॉल्व कर लेते हैं हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। जैसे आपका 0 और 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, तीसरे जीरो से तीसरा कैंसिल कर दिया, 5 से डिवाइड कर देते तो ये 2 रह जाता, और ये रह जाता हमारा 21। 2 से इसे डिवाइड कर देते तो ये रह जाता हमारा कितना, 4। अब हमें ऊपर दी गई सभी संख्याओं को गुणा करना था और डिवाइड कर देना था 100 से, जो आंसर निकल कर आता आपका कितना, 35.28। तो आपको जो मेथड बेस्ट लगाओ आप उससे कर सकते हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक बार इस कोट की कीमत 250 रुपये चिन्हित की गई थी और 225 में बेच दिया गया, तो छूट परसेंट क्या है। तो प्यारे साथियों, 250 रुपये का आर्टिकल को 225 में बेचा गया, तो आप देख पा रहे हैं 25 रुपये का डिस्काउंट है कितने पर, 250 रुपये पर, और गुणा कर दिया गया 100 से, तो 0 से 0 काट दिया गया, 25 से 25। फाइनली आप देख पा रहे हैं 10% का उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये में वस्तुएं खरीदी। यदि 10% की छूट मिली हो और उसने 6% बिक्री कर चुकाया हो, तो ज्ञात करें कि उसे
वस्तुओं के लिए कितनी राशि देनी होगी। तो प्यारे साथी हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 6,000 रुपये का कोई आर्टिकल है, इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, यानी इसका 10% यदि हम कैलकुलेट करें तो 600 रुपये निकल कर आएगा। तो हम कह सकते हैं ये आ गया हमारा 5,400 रुपये। तो ये इसका क्या था, डिस्काउंट देने के बाद मूल्य था। अब उसने इस पर 6% का टैक्स दिया है। तो इस संख्या का 6% यदि हम कैलकुलेट करें तो 1% का मान 54 प्राप्त होता है। 54 में हम 6 का गुणा कर देते हैं, 6 का 4 गुना 24, रिमाइंडर बचा 2, 30 और 2 32, यानी 324 रुपये। अब इसको हम जोड़ देते हैं इसके अंदर, जो कि जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा कितना, 5724 रुपये, जो कि ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसके ऑप्शन जो है गलत हैं। सही आंसर है इसका 5724 रुपये। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, यदि अंकित मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 690 रुपये है तो छूट का प्रतिशत है। तो देख पा रहे हैं हम 750 रुपये को 690 में सेल किया गया है, यानी 60 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है कितने पर, 750 पर, और गुणा कर दिया गया 100 से। तो हम देख पा रहे हैं 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 25 से यदि इसे 3 बार कैंसिल कर दिया जाए, ये 4 बार होगा, 3 से इसे कैंसिल कर दिए 2 बार, ओवरऑल गुणा करने पर प्राप्त होगा हमें कितना, 8%, जो कि ऑप्शन 4 पर गिवन है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है, किताब का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है, एक खुदरा विक्रेता इसके लिए 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है। यदि उसे 10% और अन्य दर की लगातार छूट प्राप्त मिलती है तो दूसरी दर क्या है, यानी हमें दूसरा डिस्काउंट ज्ञात करना क्या है। तो प्यारे साथियों देख पाते हैं, अगर उसका MRP 320 है और पहला डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो हम इस संख्या का 10% निकाल कर इसमें से कम कर देते हैं, जो 32 निकल कर आएगा, और कम करने पर बचेगा हमारे पास 288। लेकिन एक डिस्काउंट और दिया गया है, जिसके बाद दुकानदार पर जो विक्रेता है, या कह सकते हैं जो ग्राहक लेने आएगा, उसने भुगतान किया है 244 रुपये 80 पैसे का। तो हम देख पा रहे हैं डिस्काउंट तो दे दिया गया है, कितने रुपए का दिया गया है, 43 रुपये 20 पैसे का, कितने पर, 288 रुपये पर, गुणा कर दिया 100। तो इस पॉइंट से हमने 100 को काट दिया और 288 से डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो हमारा फाइनली आंसर निकल कर आएगा 15%, या आप एक ही करके काट सकते हैं इसको। तो 15% का डिस्काउंट दिया गया है दूसरा। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन, मैंने एक फल विक्रेता से रियायत करके मूल्य को 20% कम करवाया। इस प्रकार मैंने 5 संतरे 80 रुपये में प्राप्त किए। फल विक्रेता द्वारा संतरे का निर्धारित प्रारंभिक मूल्य क्या था। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 16 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये 20 पैसे और 4 रुपये 80 पैसे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।